गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं दीपक कुमार गुरुकुल पॉइंट में आप सभी दोस्तों का, सभी मित्रों का, सभी बंधुओं का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज सामान्य हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर लेके आया हूं, अलंकार। तो दोस्तों, शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहेंगे और बहुत ही अच्छे से आज आपको बताया जाएगा कि अलंकार से जो क्वेश्चन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वहां से बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका क्या उत्तर होगा, उसका क्या उत्तर होगा। उसको बड़े ही आसान और सरल भाषा में, सरल तरीके से आपको समझाने वाला हूं। तो आप लोग शुरू से लास्ट तक इस वीडियो में बने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। तो यहां देखिए, मैं ऊपर लिखा हूं अलंकार। क्या लिखा हूं? अलंकार। तो पहले तो हम इसका शब्द कैसे निर्माण हुआ है जान लें कि दो शब्दों से मिलके बना है अलम धनकार। किससे बना है? अलम धनकार। अलम का अर्थ होता है आभूषण या शोभा करने वाला, शोभा, अथवा कार का मतलब होता है बढ़ाना, अर्थात जो सुंदरता को बढ़ाए, शोभा को बढ़ाए, उसे क्या कहेंगे? अलंकार कहेंगे। जैसे दोस्तों, जिस प्रकार से हम शरीर को अच्छा दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? घड़ी लगाते हैं, हम क्या करते हैं? शर्ट पहनते हैं, अंगूठी पहनते हैं, माला पहनते हैं, जूता पहनते हैं और बढ़िया से उसको क्या बोलते हैं? श्रृंगार करते हैं। इसी प्रकार से महिलाओं को श्रृंगार में सबसे आगे रखा गया है, क्योंकि वो जो श्रृंगार करती हैं तो बहुत टाइम लगता है उनको। देखे ना, माला, अंगूठी और मंटिका और पता नहीं क्या क्या, चूड़ी, कंगन, पता नहीं क्या क्या, वो मतलब। तो इस प्रकार से शरीर की जिस प्रकार से शोभा बढ़ाते हैं आभूषण, उसी प्रकार से हमारे काव्य में, काव्य को बढ़ाने वाले कुछ तत्व होते हैं, उन्हीं को हम कहते हैं क्या? अलंकार। क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। ठीक है। और यहां से बाबू कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं। अलंकार का कुछ ऐतिहासिक इतिहास रहा है। आपसे पूछ देगा सर्वप्रथम अलंकार की परिभाषा किसने दी थी? तो सर्वप्रथम अलंकार की परिभाषा आपको भरत मुनि ने दिया था। किसने दिया था? भरत मुनि ने। किसमें? नाट्य शास्त्र में। किसमें? नाट्य शास्त्र में। अगर रस मैंने पढ़ाया है, आप अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो जाके जरूर देख लीजिए। उस वीडियो में मैंने भरत मुनि के सारे सूत्रों को बड़े आसानी से आपको समझाया है। विभावानुभाव, व्यभिचारी संयोगा, दृश्य निष्पत्ति, यानी भाव, विभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है, यानी रस को भी जन्म देने वाले भरत मुनि थे। और सर्वप्रथम अलंकार की परिभाषा भी उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में दिया था। लेकिन यहां जान लीजिए, कुछ ऐसे ऐतिहासिक फैक्ट हैं जिनको याद रखना है। ये सिर्फ 4 प्रकार के अलंकार आपको बताए थे: यमक, रूपक और उपमा और दीपक अलंकार। ये पूछ देता है कभी कभी, दीपक अलंकार किसका वर्णन है? तो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में 4 अलंकारों का जिक्र है: उपमा, रूपक, यमक और दीपक अलंकार। ठीक है दोस्तों, चलिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि परीक्षाओं में पूछ देगा कि अलंकार के पिता या प्रतिष्ठापक कौन है? तो आचार्य भामा है। कौन है? आचार्य भामा। अगर पिता पूछ दे, प्रतिष्ठापक पूछ दे, तो आचार्य भामा को मारेंगे। और अगर आपसे कह दे कि सर्वप्रथम अलंकार की परिभाषा किसने दिया था, तो आचार्य भरत मुनि ने दिया था। अगला फैक्ट, अगर आपसे प्रश्न इस प्रकार से पूछ दे कि प्रथम वैज्ञानिक परिभाषा देने वाले कौन से आचार्य थे, तो आचार्य दंडी थे। कौन थे? आचार्य दंडी थे। और आचार्य दंडी किसके दरबारी कवि थे? पल्लव वंश के शासक थे नरसिंहदेव वर्मन प्रथम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा हुआ चीज है। पल्लव वंश के शासक थे नरसिंहदेव वर्मन प्रथम के दरबारी कवि थे। और उन्होंने सर्वप्रथम अलंकार की वैज्ञानिक परिभाषा उन्होंने ही दिया था। तो अगर पूछ दे सर्वप्रथम वैज्ञानिक व तार्किक परिभाषा किसने दिया था? आचार्य दंडी ने दिया था। आचार्य दंडी ने 2 रचना किया था, 10 कुमार चरितम और एक था काव्यदर्श। और इसी काव्यदर्श में ही उन्होंने अलंकार की परिभाषा दी है। ठीक है बाबू, किसमें? काव्यदर्श में। ठीक है। तो काव्यदर्श में इन्होंने क्या परिभाषा लिखा था
कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रच्छते, अर्थात कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। अभी मैं आपको बताऊंगा काव्य की शोभा कैसे बढ़ जाती है। चलिए, तो यहां देखिए, और आचार्य केशव ने कहा है कि भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र, अर्थात कि जिस प्रकार से आभूषण के बिना स्त्री अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार से अलंकार के बिना हमारा काव्य अच्छा या सुंदर नहीं लगता है। अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, पहले एक बार और समझ लीजिए कि अगर आपसे सर्वप्रथम परिभाषा पूछे तो भरत मुनि, ठीक, कितने अलंकारों का जिक्र किया नाट्य शास्त्र में? 4 अलंकारों का, उपमा, यमक, रूपक और दीपक अलंकार। और यहाँ पे पिता और प्रतिष्ठापक पूछ दे तो आचार्य भामा। और सर्वप्रथम वैज्ञानिक तार्किक परिभाषा किसने अलंकार का दिया था? आचार्य दंडी, पल्लव वंश के शासक नरसिंहदेव प्रथम के दरबारी कवि थे। इन्होंने 2 रचना किया था, काव्यदर्श और 10 कुमार चरितम। काव्यदर्श में इन्होंने कहा काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रच्छते, अर्थात कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं? अलंकार कहते हैं, ठीक है। और आचार्य केशव ने कहा भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र। देखिए वनिता मीन्स होता है स्त्री और कविता मीन्स काव्य होता है। जिस प्रकार से एक स्त्री बिना आभूषण के अच्छी नहीं लगती, उसी प्रकार से काव्य में अगर अलंकार ना हो तो काव्य अच्छा नहीं लगता है। बात समझ में आ गई? जैसे मैं आपसे कह दूं, अब कैसे अच्छा लगेगा, देखिए मैं आपसे कह दूं, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक पे चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। अब देखिए ये मतलब क्या, बार बार एक शब्द आ रहा है जिससे इसकी खूबसूरती क्या हो जा रही, बढ़ जा रही है। बात समझ रहे हैं? मैं आपसे कह दूं, खड़कसिन के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़कसिन। इसमें भी कुछ ऐसे शब्द आ रहा है जिसको सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है, उसकी सुंदरता क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है। तो कहने का अर्थ ये कि जिस प्रकार से आभूषण पहन लेने से स्त्री की शोभा बढ़ जाती है, उसी प्रकार से काव्यों में अलंकार को समाहित कर देने से काव्य की शोभा बढ़ जाती है। इतनी बात समझ में आ गई। अब आते हैं, आपसे पूछेगा कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। अलंकार 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों। 3 प्रकार वो कौन कौन से हैं? एक शब्दालंकार होगा, एक अर्थालंकार होगा और एक उभय अलंकार होता है, ठीक है। यहाँ शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभय अलंकार, यह व्यवहारिक रूप से हमारे भाषा में प्रचलित नहीं है। ठीक है दोस्तों, व्यवहारिक रूप से भाषा में प्रचलित नहीं है। तो हम 2 अलंकारों को पढ़ेंगे, शब्दालंकार और अर्थालंकार, ठीक है। मैंने अलंकार की परिभाषा आपको बता दिया। अलंकार लगभग 30 से ऊपर है भेद, लेकिन इन 30 से ऊपर आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। तो जो मुख्य है, जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, वो मैं सारा फैक्ट आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आज देखते हैं शब्दालंकार किसे कहेंगे? ऐसे तत्व जो शब्दों के माध्यम से, यानी शब्दों के माध्यम से काव्य की सुंदरता या शोभा बढ़ा देते हैं, तो उसे शब्दालंकार कहते हैं। और ऐसे तत्व जो अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ा देते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं? अर्थालंकार कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैं आपको यहां भी बताया ना कि खड़कसिन के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़कसिन। अब देखिए इसमें शब्द आ रहा है ख ख ख ख, बात समझ रहे हैं? तो ये शब्द के माध्यम से आ रहा है। दूसरा, अर्थ के माध्यम से मैं आपसे कह दूं, हरिपद कोमल कमल से, ठीक है। यानी हरि के पैरों की तुलना कमल के पुष्प के समान की गई, यानी उसके अर्थ से सुंदरता आ रही है, अर्थ निकालने से आ रहा है, तो अर्थालंकार कहलाएगा, ठीक है। चलिए, तो अर्थालंकार में देखते हैं, शब्दालंकार के मुख्य रूप से 3 भेद हैं। एक अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार। तो सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार को देखेंगे। अनुप्रास अलंकार में जब आएंगे तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा है कि जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अनुप्रास अलंकार कहते हैं, ठीक है। जहां वर्णों की आवृत्ति क्या हो?
बार बार हो, वर्णों की आवृत्ति बार बार हो तो उन्हें हम क्या कहेंगे, अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहां देखिए, यहां कह रहा है मुदित, ऐसे एग्जांपल देगा आपको परीक्षा में कहेगा, ऐसे दे देगा काव्य, मुदित महिपत मंदिर आए, सेवक सचै सुमंत बुलाए में कौन सा अलंकार है। 4 विकल्प दे देगा, यमक, रूपक, उत्प्रेक्षा और दे देगा अनुप्रास। तो मैंने कहा याद रख लीजिए, अनुप्रास का मतलब वर्ण की आवृत्ति होगी। वर्ण समझते हैं, वर्ण मतलब क ख ग घ न प, मतलब अ से लेके ज्ञ तक जितने भी हमारे वर्णमाला में वर्ण हैं वो सब की क्या होगी, आवृत्ति होगी। आवृत्ति मतलब क्या कहलाता है, बार बार एक ही वर्ण आएगा तो अनुप्रास अलंकार होगा। एग्जाम्पल, मुदित महिपत मंदिर आए, देखिए यहां म आया, म आया, म आया, कितनी बार, 3 बार, कितनी बार, 3 बार। सेवक सचै सुमंत बुलाए, स 3 बार। ये 3 बार जो वर्ण की आवृत्ति हो रही है वही हमारा क्या कहलाएगा, अनुप्रास अलंकार कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, मुझे लगता है आपको समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, मैं इसको और सरल और आसान तरीके से बताऊंगा, लेकिन मुझे लगता है इतना आसान मैं कर दिया हूं कि आपको समझ में आ जाना चाहिए। दूसरा एग्जांपल देखिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कुल जो जल पर सही हित मनो सुहाए। यहां पहली लाइन में देखिए, तो यहाँ कितना बार आवृत्ति हुआ, 1 2 3 4 5 बार आवृत्ति हुआ, तो कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। कौन सा, अनुप्रास अलंकार। फिर देखिए तीसरा एग्जांपल, शेष महेश गणेश दिनेश, सुर से हूं साही निरंतर आनंद। यहां देखिए श वर्ण की आवृत्ति हो रही है, कितनी बार, 1 2 3 4 5 6 बार हो रही है, तो कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। बात समझ में आ गई। कहीं से कोई क्वेश्चन आए तो आपको तुरंत समझ लेना है कि अगर काव्य में वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, आ रहा एक ही वर्ण मतलब आ रहा है, तो कौन सा अलंकार, अनुप्रास अलंकार। ठीक है दोस्तों, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे यमक अलंकार। दूसरा क्या पढ़ेंगे, यमक शब्दालंकार लिख देते हैं, यमक शब्दालंकार। अब देखिए यमक शब्दालंकार क्या होता है कि ऐसे शब्द जो क्या हो, एक से, यमक अलंकार, शब्द एक शब्द आए और उस शब्द में ही क्या हो कि एक ही, जहां पे एक ही शब्द की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो लेकिन उसके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो, तो वो कहलाता है यमक शब्दालंकार। ठीक है, जैसे देखिए यहां पे एग्जांपल है, कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय ऊ खाए ओ खाए बौराय नर ई पाए बौराय। इसका अर्थ समझ रहे हैं, कनक कनक ते 100 गुनी। देखिए कनक कनक एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए लेकिन उसके अर्थ क्या हो, अलग अलग हो। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, यमक शब्दालंकार कहते हैं। यहां देखिए, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय ऊ खाए बौराय नर ई पाए बौराय। एक कनक का अर्थ है धतुरा और एक कनक का अर्थ है सोना। ठीक है, और दोनों पा जाने के बाद व्यक्ति बौरा जाता है। बौराने का मतलब पागल हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि सोना पाया हुआ व्यक्ति धन के नाते घमंड में आ जाता है, पगला जाता है, और बौराए, और जो धतुरा खा लेता है बेचारा वो भी क्या हो जाता है, बौरा जाता है। ठीक है,
चलिए अगला एग्जांपल आपको देते हैं। 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है, 3 बैर खाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए यहां बेर का मतलब फल से है और यहां टाइम से है और यहां पे फल से है। समझ रहे हैं? 3 बेर खाती है, 3 बेर खाना मतलब हमारे यहाँ भोजपुरी में बोलते हैं ना 2 बेर खाए, 3 बेर खाओगे। बेर मतलब टाइम से महत्व दिया जा रहा है। 3 बेर खाती है अर्थात 3 टाइम खा रही है और 3 बैर खाती है। बैर मीन्स फल है, वो कितनी बार खाती है? 3 बैर खाती है, 3 बैर खाती, 3 फल खाती है, 3 टाइम खाती है, यानी 3 तरीका 9। मेरी बात समझ रहे हैं? ये दूसरा एग्जांपल है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला एक है, तीसरा मैं आपको बता रहा हूं, काली घटा का घमंड घटा। देखिए यहां पे घटा और यहां पे घटा। काली घटा का घमंड घटा, नव मंडल तारक बृहद खिले। नव मंडल तारक खिले। ठीक है, यहां देखिए काली घटा का घमंड घटा, यहां पे 2 शब्द दिया हुआ है लेकिन दोनों शब्द का अर्थ अलग अलग है। इस घटा का अर्थ हो जाएगा बादल और इस घटा का अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? घटना मतलब कमी होना, कमी होना। मेरी बात समझ रहे हैं? काली घटा का, काली घटा मतलब बादल एकदम काला है, घमंड घटा मतलब उसका घमंड क्या हो गया? खत्म हो गया। ठीक है दोस्तों, अगला एग्जांपल मैं आपको देता हूं, चौथा, प्यार से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सजना है मुझे, सजना के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। सजना है मुझे सजना के लिए। यहां देखिए ये जो सजना है मुझे सजना के लिए। सजना मतलब ये प्रेमी के लिए कह रहा है और सजना मीन्स ये श्रृंगार करने के लिए कह रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? सजना है मुझे सजना के लिए, अर्थात यहां सजना है मुझे, सजना मतलब श्रृंगार करने से कह रहा है। और किसके लिए? सजना के लिए। सजना मतलब पति के लिए, प्रेमी के लिए। तो यहां पे 2 शब्द दिया हुआ है लेकिन दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। एक एग्जांपल और देते हैं। ये एग्जांपल आपको परीक्षा में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और वो एग्जांपल है तोपर बारो उर्वशी। तोपर बारो उर्वशी, तोपर बारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान। सुन राधिके सुजान। और अगला लाइन है, तू मोहन की उर्वासी, तू मोहन की उर्वासी, उर्वासी समान। यहां पे देखिए तोपर बारो उर्वशी, सुन राधिके सुजान, तू मोहन की उर्वशी, उर्वशी समान। कहने का अर्थ यह है, यहां देखिए यहां पे मोहन मतलब कृष्ण, किससे कह रहा है? राधा से कह रहा है। ठीक है, यहां कुछ शब्द दिए हैं, देखिए यहां पे दिया है उर्वशी, पहला दिया है उर्वशी, दूसरा दिया है उर्वासी, उर्वासी, और फिर यहां पे दिया है उर्वासी। ठीक है, यहां उर्वशी का मतलब अप्सरा से है और यहां उर्वशी का मतलब हृदय में और ये है गले। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हैं? एक का अर्थ है स्वर्ग की अप्सराओं से किया जा रहा है और एक का अर्थ हृदय में विराजमान होने के लिए और एक का अर्थ गले के लिए।
मेरी बात समझ रहे हैं? एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बहुत सारे फैक्ट दे रहा हूं। यहां देखिए कह रहा है तोपर बारो उर्वशी, कृष्ण कह रहा है हे राधा तुझ पे स्वर्ग की अप्सराएं क्या हैं, कुर्बान हैं, कम हैं, मतलब उनकी सुंदरता कम है। सुन राधिके सुजान, हे राधा सुन, तू मोहन की उर्वासी, तू मोहन के हृदय में उसी प्रकार निवास करती है उर्वासी समान, अर्थात गले में जिस प्रकार से हार निवास करता है उसी प्रकार से तू हमारे हृदय में क्या करती है, निवास करती है। तो यहाँ 3 बार शब्द आए, उर्वासी, उर्वशी और उर्वासी, और तीनों का अर्थ अलग अलग है। एक स्वर्ग की अप्सराओं से समानता की जा रही है, दूसरा हृदय के लिए कहा जा रहा है, तीसरा गले के लिए कहा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो अलंकार का आज मैंने दो चीज बताया, अनुप्रास और यमक, और श्लेष अलंकार और बाकी उधर का अलंकार मैं आपको अगले भाग में दूंगा। और अगर ये वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको यह टॉपिक कैसा लगा। ठीक है, लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।